नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, जैसे कि हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज हम 25 नंबर के जो प्रैक्टिस सेट है इसको करेंगे। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 24 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो उसे आप कोने में जो 3 डॉट है इन पे क्लिक करके आप आई बटन में पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहां पर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो से भी आपको वहां पर मिल जाएंगी। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में जो पूछे गए हैं। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य श्लोक संख्या अस्ति। किरातार्जुनीयम जो यहाँ पर महाकाव्य दिया गया है, इसके प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो 46 इसमें श्लोकों की संख्या बताई गई है। और ये जो किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य है, ये महर्षि भारवी के द्वारा विरचित है और वेरी इंपॉर्टेंट है। संस्कृत का कोई सा भी एग्जाम हो, इसमें से जो है एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जा सकता है। तो ये जो महर्षि जो भारवी है, इनका उपनाम रहेगा आदपत्तर भारवी। समय इनका 600 ईस्वी के लगभग है। और एक क्वेश्चन आता है कि बृहत्तरी के अंतर्गत कौन कौन से महाकाव्य आते हैं? तो किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीयचरितम जो है ये बृहत्तरी के अंतर्गत आते हैं। और उपजीव्य काव्य की अगर बात करें तो महाभारत का जो वन पर्व है वहाँ से ये लिया गया है। 18 इसमें सर्ग हैं और 1030 इसमें श्लोक हैं। वीर रस का इसमें प्रयोग हुआ है। रीति और गुण की बात करें, पंचाली रीति और प्रसाद गुण इसमें रहेंगे। नायक अर्जुन है, प्रतिनायक किराताधिपति शिव। और अलंकारों की बात करें, 3 शब्द अलंकार, 60 अर्थ अलंकार और 7 चित्राक्षर अलंकारों का जो इसमें प्रयोग हुआ है। और दोस्तों, मैं जो कमेंट भी पढ़ता हूं, तो आपके द्वारा कमेंट किया गया था कि आप हमें जो है पीडीएफ नहीं मिल रही है, तो इसकी जो पीडीएफ है आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर हम जो है टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है वहां पर हम हर रोज़ जो है जो भी प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं उनकी पीडीएफ जो है वहाँ पर डाल देते हैं, तो आप वहाँ जाकर इनकी पीडीएफ भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, सह युक्त प्रधाने इति सूत्रेण विभक्ति प्रयुज्यते। तो यहाँ पर सह जो यह दिया गया है, सह अप्रधानी, ये सूत्र दिया गया है, इसके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो इसके योग में जो तृतीय जो विभक्ति है इसका प्रयोग होता है। और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो कारक होते हैं ये महत्वपूर्ण आएंगे। और अगर आपने हमारे पहले वाली जो वीडियो है कारक से संबंधित ये नहीं देखी है, तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कारक से संबंधित जितने महत्वपूर्ण उदाहरण बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं, तो आप जो है वहाँ जाकर देख सकते हैं। और अगर हम जब यहाँ पर बात करें इस सूत्र की, सह युक्त अप्रधाने, तो सह, साकम, सार्धम और समम 7 वाले शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे शिष्य है, गुरुणा सह विद्यालयम गच्छति, राम है, जनकया साकम गच्छति, हनुमान वन रई सार्धम जानकीम मार्गमास। तो ये भी जो है इसके कुछ उदाहरण हैं। अगर आपको कहीं पर भी जो है ये उदाहरण में सूत्र में सह, साकम, सार्धम या समम ये शब्द दिखाई दे, तो इसका अर्थ ये होगा कि इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन रहेगा, सूक्ष्म शरीर अवयवानां संख्या अस्ति। सूक्ष्म शरीर जो यहाँ पर अवयव जो है इनकी संख्या पूछी गई है कि सूक्ष्म शरीर में अवयव की संख्या कितनी है? तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। सूक्ष्म जो शरीर है इसमें यहाँ पर 17 जो तत्व है ये बताए गए हैं। अब ये जो तत्व जो है ये कौन कौन से होते हैं? तो इसमें जो है प्राणवायु, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, वायु, बुद्धि और मन। तो ये जो 17 जो तत्व है इनको मिलाकर ये 17 जो शरीर है, 17 अवयवों से हमारा जो शरीर है इनकी उत्पत्ति हुई है। तो जैसे यहाँ पर 5 जो ज्ञानेंद्रिय है जिसमें
श्रोत्र त्वक चक्षु और जिह्वा। तो 5 तो ज्ञानेंद्रिय हो गई, श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण। 5 कर्मेंद्रिय हैं, वाक पानी पाद पायु और उपस्थ। 5 वायु है, प्राण अपान व्यान उदान समान, बुद्धि और मन। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 17 तत्व जो है हो जाते हैं, जिनको मिलाकर हमारा जो सूक्ष्म शरीर है इसकी उत्पत्ति हुई है। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी होती हैं, श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण। 5 कर्मेंद्रियाँ कौन सी होती है, वाक पानी पाद पायु उपस्थ। और 5 वायु कौन सी होती हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान। तो ये भी आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, ज्ञानस्य समवाय कारणम अस्ति। ज्ञान का समवाय कारण इनमें से कौन सा है? सी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, आत्मा जो है यहाँ पर समवाय कारण माना गया है। अगला क्वेश्चन आएगा, छात्रेषु राम श्रेष्ठ इत्यस्य वैकल्पिक रूपम अस्ति। तो यहाँ पर इसका विकल्प के तौर पर उदाहरण कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, छात्राणाम राम श्रेष्ठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इदम अग्र स्वरम अस्ति। यहाँ पर अग्र स्वर जो है इनमें से कौन सा है? सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तो ये जो ए जो है यहाँ पर ये अग्र स्वर इनमें माना गया है। और ध्वनि के जो भेद है उनके अंतर्गत ये आते हैं। ध्वनि के 2 भेद जो माने गए हैं, स्वर व्यंजन। तो यहाँ पर जीवा के ये 3 भेद माने गए हैं, जिसमें आगर जीवा, मध्य जीवा और पश्च जीवा। आगर जीवा वह होती है जिसके जीवा के अग्रभाग से जिनका उच्चारण होता है। मध्य जीवा जीवा के मध्य भाग से जिनका उच्चारण होता है। और तीसरा है पश्च जीवा, जीवा के बाद के भाग से या पश्च भाग से जिनका उच्चारण होता है। तो इस प्रकार एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जीवा के 3 भाग कौन कौन से होते हैं, अग्र मध्य और पश्च। अब जो अग्र जो भाग है ये इसमें कौन कौन से आते हैं? तो ये जो ई जो यहाँ पर दी गई है, ई दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ। तो यह जो है यहाँ पर तो जो ये यहाँ पर दिए गए हैं अर्थात संवरित स्वर, तो संवरित स्वर में ये आते हैं, या इनको आप अग्रजीवा भाग कह सकते हैं। तो मुक्त द्वार के संकुचित होने पर जो स्वर निकलते हैं उन्हें संवरित स्वर कहा जाता है। जैसे यहाँ पर जो ई है और हर दीर्घ ई, ऊ और दीर्घ ऊ, ये जो है संवरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अत्र ग्रासमान नियम है घट्यति। यहाँ पर ग्रासमान नियम इनमें से किस में घटित होता है? आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बबू जो यहाँ पर दिया गया है इसमें ग्रासमान नियम घटित होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, अत्र नारदस्य वर्णनम अस्ति। नारद का यहाँ पर वर्णन हुआ है। नारद का जो मेरे से यहाँ पर जो नारद है, नारद का वर्णन इनमें से किस महाकाव्य में हुआ है? आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो ये जो शिशुपाल वध जो यहाँ पर दिया गया है इसमें नारद का वर्णन हुआ है। और शिशुपाल जो वध है ये महर्षि माघ के द्वारा विरचित है। माघ जो है इनका उपनाम जो है रहेगा घंटा माघ। तो ये भी आपने याद रखना है कि माघ का जो उपनाम है ये घंटा माघ है। पिता का नाम जो दत्तक सर्वाश्रय है। पितामह का नाम सुप्रभदेव। जन्म स्थान इनका भीनमाल राजस्थान की सीमा पर जो पड़ता है वहाँ रहेगा। सर्ग और श्लोकों की बात करें तो 20 जो है इसमें 20 तो इसमें सर्ग हैं और 1650 इसमें श्लोक हैं। काव्य प्रकार की अगर बात करें तो महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं और बृहत्तरी में इन्हें गिना जाता है। नायक श्री कृष्ण है, प्रतिनायक इसमें शिशुपाल रहेंगे। और एक जो है उपजीव्य भी बहुत पूछा जाता है कि उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद्भागवत का 10वें स्कंद में और 74वां अध्याय और जो महाभारत का जो सभा पर्व है इसका अध्याय 33 से 45 तक। तो ये जो है इसके उपजीव्य रहेंगे।
और रस की बात करें तो वीर और श्रृंगार, हास्य आदि इसमें रस रहेंगे। शैली और गुणों की बात करें तो अलंकारवादी शैली और जो माधुर्य जो गुण है ये इसमें देखने को मिलता है। और एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा महाकाव्य है जिसका आरंभ श्री शब्द से होता है। तो ये जो शिशुपाल वध जो महाकाव्य है इसका जो आरंभ है ये श्री शब्द से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अत्र खंड काव्यम अस्ति। यहाँ पर जो खंड काव्य है ये कौन सा है। यहाँ जैसे खंड काव्य दिया गया है इसकी जगह पर जो गीति काव्य है ये भी आ सकता है। तो मेघदूत जो यहाँ पर दिया गया है ये यहाँ पर या तो खंड काव्य होगा या गीति काव्य दिया गया होगा। महर्षि कालिदास के द्वारा विरचित है और दो जो है ये खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर। पूर्व जो यहाँ पर खंड है इसमें 63 श्लोक हैं और जो दूसरा है इसमें 52। तो इस प्रकार दोनों को मिलाकर 115 श्लोक हो जाते हैं। श्रृंगार वियोग रस का इसमें वर्णन हुआ है और संपूर्ण जो मेघदूत है इसमें मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। शैली की बात करें वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण इसमें रहेंगे। उपजीवी वगैरह जो है रामायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरोहित इति विशेषणवान। यहाँ पर जो ये पुरोहित जो शब्द आया है ये इनमें से किन का विशेषण है, तो किन के लिए इसका जो प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अगर हम देखें राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो अग्नि जो है अग्नि के लिए यहाँ पर पुरोहित शब्द का संबोधन होता है। अग्नि जो यहाँ पर देवता है इनकी स्तुति 200 सूक्तों में हुई है। पृथ्वी स्थानीय देवता हैं, मधुचंद्र ऋषि रहेंगे। और इनके जो जैसे यहाँ पर पुरोहित दिए गए हैं अन्य विशेषण अगर देखें तो ऋत्विक, होता, जात वेदस, रत्नादात्मम, घृत पृष्ठ हैं, घृत लोम, घृत अप्रतीक, शौचिकेश, कविकर्तु, कवि, गृहपति, दमुनस, अंगिरस, चित्रश्रवस्त्वम, हव्यवहा, सहस्त्राक्ष, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, दूत, धूमकेतु, मंदजीव है, असुर, विषपति, ऊर्ध्वनपात, अपानपात, रक्त शमश्रु, तीक्ष्ण दंष्ट, रुकमदंत, वैश्वानर, अंगीरा, सत्यधर्मा और नेता, ये जो इनके विशेषण हैं। और अग्नि जो है ये भास्कर ज्वालाओं से युक्त एवं हिरण्य स्वरूप देवता माने जाते हैं। इनका जन्म दहु व पृथ्वी से, अरण्यों से, 10 युवतियों से माना जाता है। जन्म स्थान स्वर्ग है, मातर ईश्वर इनको पृथ्वी पर लाए और इनका निवास स्थान हर घर में है। इनका जो रथ है ये स्वर्णिम है जिसे 2 से अधिक घृतपृष्ठ, भूरे, हरे, मनोज व घोड़े खींचते हैं। अगला क्वेश्चन है रोहित सूक्तम अत्र उपलब्धम अस्ति। रोहित जो सूक्त है यहाँ पर ये उपलब्ध होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अथर्ववेद से जो हमें ये प्राप्त होता है। अथर्व जो ऋषि है इनके नाम पर जो यह अथर्ववेद जो है इसका नाम पड़ा है। और एक एग्जाम क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इनके ऋत्विक कौन से हैं। जैसे 4 वेद जो यहाँ पर दिए गए हैं ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद, इनके कौन से का कौन सा जो ऋत्विक है। तो ऋग्वेद जो यहाँ पर दिया गया है इसका ऋत्विक होता, यजुर्वेद का अथर्वयु, सामवेद का उद्गाता और जो अथर्ववेद है इसके ब्रह्मा जो है ऋत्विक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पंचीकरण है सिद्धांत अस्ति। पंचीकरण का जो सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है ये इनमें से कहाँ से लिया गया है, तो इसका संबंध इनमें से किसके साथ है। सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो वेदांत सार जो यहाँ पर दिया गया है वेदांत, इसके साथ इसका संबंध है। और अगर हम यहाँ पर ये जो पंचीकरण जो दिया गया है इसकी बात करें तो इसमें क्या कहा गया है कि सर्वप्रथम ईश्वर से पंच अर्थात 5 जो सूक्ष्म भूत है इनका आविर्भाव होता है। आकाश माया से उत्पन्न होता है, वायु आकाश से उत्पन्न होती है, अग्नि वायु से उत्पन्न होती है, जल अग्नि से उत्पन्न होता है। इस प्रकार आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से सूक्ष्म भूतों का निर्माण होता है। 5 स्थूल भूतों का निर्माण 5 सूक्ष्म भूतों का 5 प्रकार के संयोग होने के कारण फलस्वरूप ये होता है।
जिस सूक्ष्मभूत को स्थूलभूत में परिवर्तन होना है उसका आधा भाग तथा अन्य 4 सूक्ष्म तत्वों के 8वें हिस्से के संयोजन से 5 स्थूलभूतों का निर्माण होता है। और यही जो प्रक्रिया है इसे पंचीकरण कहा जाता है। और प्रलय का जो क्रम है सृष्टि के क्रम के प्रतिकूल है। प्रलय के समय पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में तथा आकाश का ईश्वर की माया में लय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इत्थम भूत लक्षणे इत्यस्य उदाहरणमस्ति। कारक से जो है ये इत्थम भूत लक्षणे इत्यस्य उदाहरणमस्ति कारक से लिया गया है। और अगर आपने ये जो कारक जो है इससे संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि कारक जो होते हैं ये प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। कारक और समास चाहे कोई सभी एग्ज़ाम हो उसमें जो है ये ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण रहेंगे। तो यहाँ पर जो पूछा गया है इत्थम भूत लक्षणे इत्यस्य उदाहरणमस्ति, ये जो सूत्र जो यहाँ पर दिया गया है इत्थम भूत लक्षण, इसका उदाहरण है जटाभी ताप से हैं, जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। और ये जो इत्थम भूत लक्षण जो दिया गया है कि जिस लक्षण से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है उसे लक्षण बोधक शब्द में तृतीय व्यक्ति होती है। जैसे जटाभी ताप से हैं, जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। तो इसका जो है ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आएगा इदम पश्च स्वरम अस्ति। तो यहाँ पर जो पश्च जो स्वर है ये इनमें से कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। और जो यहाँ पर दिया गया है ये यहाँ पर पश्च जो है स्वर है। हमारे द्वारा पहले भी आपको बताया गया है कि 3 जो है जीवा के भाग बताए गए हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र भाग होता है जीवा के अग्र भाग से जिनका उच्चारण होता है, और मध्य जीवा से कहा जाता है जीवा के मध्य भाग से जिनका उच्चारण होता है, और पश्च जीवा होती है जीवा के बाद के भाग से जिसका उच्चारण होता है। तो यहाँ पर जो ओ दिया गया है ये यहाँ पर इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैवतक पर्वतस्य वर्णनम अस्ति। रैवतक जो पर्वत दिया गया है इसका वर्णन कहाँ पर हुआ है? सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा। शिशुपाल वध जो महाकाव्य है माँ के द्वारा विरचित, इसमें रैवतक पर्वत का वर्णन हुआ है। और अगर इनके अलावा जैसे यहाँ पर रैवतक पर्वत दिया गया है, इनके अलावा और की बात और भी पूछ लिया जा सकता है। तो जैसे द्वारका व समुद्र वर्णन, षड ऋतुओं का वर्णन, जल क्रीड़ा वर्णन, प्रभात वर्णन, पान गोष्ठी एवं सभा वर्णन, तो ये जो है ये सभी शिशुपाल वध से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा ऋग्वेदस्य अपरम नाम अस्ति। यहाँ पर जो ऋग्वेद दिया गया है इसका दूसरा नाम क्या है? अपरम नाम अस्ति, सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा। तो 10 तरह जो है इसको कहा जाता है। और अगर हम जो यहाँ पर जो ऋग्वेद जो है ये दिया गया है इसके बारे में देखें तो शाखाएं की अगर बात करें तो इसमें साकल, बास्कल, आशोलायन, शाखायन और मंडोकिनी शाखा है। ब्राह्मणों की बात करें तो ऐत्रेय ब्राह्मण और शाखायन को या कोशित की ब्राह्मण रहेंगे। अरण्यक ऐत्रेय और शाखायन अरण्यक इसमें रहेंगे। उपनिषद ऐत्रेय उपनिषद, कोशित की और बास्कल उपनिषद हैं। और अगर यहाँ पर शिक्षा या प्रतिशाख्य की बात करें तो पाणिनि शिक्षा और ऋक् प्रतिशाख्य इसमें है। श्रोत्तर सूत्र की बात करें आशोलायन कोशित की, गृह सूत्र आशोलायन शाखायन और संभव्य, धर्मसूत्र वशिष्ठ और वशिष्ठ धर्मसूत्र रहेंगे। और ऋत्विक इसका होता सूक्त 1028 है, मंत्र 10,580 बटे 1/4, मंडल इसमें 10 हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा पुराण देवी इत्यस्य विशेषणम अस्ति। यहाँ पर पुराण जो पुराणी देवी के नाम से इनमें से किसे संबोधित किया जाता है या किसका विशेषण है? राइट आंसर ऑप्शन बी जो यहाँ पर रहेगा। उषा को इस नाम से जो संबोधित किया गया है। और अगर हम जो यहाँ पर
उषा के बारे में देखें तो 20 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई है। 2 स्थानीय ये देवता हैं, वशिष्ठ इनके ऋषि हैं। और अन्य जो विशेषण जो है जैसे मघोनी, प्राचेता, विश्ववारा, सुभगा, रेवती, मघवती, पुराण युवती, अमर्त्या, विश्वऊर्ध्वा, मधुदा, ऋतावरी, ओदती, सुमनावरी, अशवती, गोमती, पुराणी, सुनरी, भास्वती, युवती, अमृत्या, केतु, दिवह, दुहिता, सुजाता, ऋतपा, हिरण्यवर्मा। तो इन सभी नामों से इनको संबोधित किया जाता है। और उषा का मानवीय स्वरूप स्वर्णिम वस्त्र सुसज्जिता नवयौवना नर्तकी के रूप में सर्वोत्कृष्ट है। इनको प्रातःकालिक देवी माना जाता है और इनको सूर्य की पत्नी, माता और बहन भी कहा गया है। यह ध्रुव की पुत्री व रात्रि की बहन है। लाल वर्ण वाले बलशाली घोड़ों से युक्त तथा अमृतों की पताका वाला स्वर्णिम रथ है। ये स्वयंपान भी नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमा हेमवती कथा अस्मिन उपनिषदि अस्ति। ये जो उमा हेमवती की जो कथा है इसका संबंध इनमें से किस उपनिषद के साथ है? आंसर ऑप्शन डी रहेगा। तो यहाँ पर जो केन उपनिषद जो ये दिया गया है इसके साथ इसका संबंध है। और ये जो केन उपनिषद है इसमें क्या कहा गया है? सामवेदी उपनिषद से संबंधित है। यह उपनिषद केनिशितम पद्धति से प्रारंभ होने के कारण केन उपनिषद के नाम से जाना जाता है। और इसको तवलकार उपनिषद भी कहा जाता है। इसमें 4 खंड हैं, जिसके प्रथम खंड में उपास्य ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म में अंतर, दूसरे खंड में ब्रह्मा के रहस्यमय रूप का संकेत तथा तीसरे व चतुर्थ खंड में उमा हेमवती के रोचक आख्यान के द्वारा पर ब्रह्मा की सर्वशक्तिमता तथा देवताओं की अल्प शक्तिमता का अत्यंत सुंदर निदर्शन इसमें हुआ है। तो यहाँ पर उमा हेमवती का जो संबंध है ये केन उपनिषद से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एतेषु प्रातिपदिकम अस्ति। यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा इनमें से किसकी होती है? आंसर ऑप्शन डी है। अहन जो यहाँ पर जो ये दिया गया है इसकी प्रातिपदिक जो है यहाँ पर संज्ञा होती है। और प्रातिपदिक संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होती है? अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम जो सूत्र होता है ये धातु प्रत्यय प्रतांत को छोड़कर अर्थवान शब्द रूप की प्रातिपदिक संज्ञा ये करता है। और एक सूत्र कृतदित समासस्य है, यह भी जो है कृतदित और समासों की जो है यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा करता है। संहिता संज्ञा परसनिकर्ष संहिता गुण संज्ञा दे गुण के द्वारा होती है। वृद्धि वृद्धिरादेश के द्वारा, नदी युस्त्राख्यो नदी के द्वारा, घी संज्ञा शेषो घैसकी के द्वारा, उपदा अलो अंत्यात पूर्व उपदा, अप्रिक संज्ञा अप्रिक्त एकाल प्रत्यय के द्वारा। और जो पद संज्ञा है सुप्तिगंतम पदम। और स्वर्ण जो संज्ञा है ये तुलस्य प्रतनम सेवर्णम। टी संज्ञा अचो अंत्यादि टी। और प्रगृह संज्ञा इदुद्वे द्विवचनम प्रगृहम। सर्वनाम स्थान संज्ञा सी सर्वनाम स्थानम। और एक महत्वपूर्ण है निष्ठा संज्ञा कत कतवतु निष्ठा, इस सूत्र के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, रूपस्य योगम भवति। तो समास से जो है इसका संबंध है। तो रूपस्य योगम भवति, राइट आंसर ऑप्शन डी। रूपस्य योगम भवति अनुरूपम। और अव्ययभाव जो समास है, अव्ययभाव समास कहाँ पर होता है? इस समास के दोनों पदों में प्रथम पद अव्यय होता है जबकि दूसरा पद संज्ञा होता है। दोनों मिलकर अव्यय हो जाते हैं, जैसे अधिहरि या यहाँ पर जो अनुरूपम जो दिया गया है। और इसी के मिलते जुलते अन्य रूप भी हैं, जैसे अनुविष्णु, विष्णु पश्चात विष्णु गस अनुसु। अनुरूपम रूपस्य योग्यम, रूप घस अनुसु। तो जहाँ पर शुरू में अव्यय दिया गया होगा तो वो जो वहाँ पर अव्ययभाव समास होगा। अगला क्वेश्चन है, पत्र लेखा पात्रम अस्ति। पत्र लेखा जो है इसका संबंध इनमें से किस ग्रंथ के साथ है? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो यहाँ पर जो एक कादम्बरी जो दी गई है यहाँ से इसका संबंध है। तो इसमें जो है इसका वर्णन हुआ है। और अगर हम जो कादम्बरी की बात करें तो महर्षि जो बाणभट्ट है इनके द्वारा रचित है। काव्य विधा में कथा है और गुणाढ्य की वृत्त कथा से जो इसका संबंध है। 2 खंडों में बटी हुई है, श्रृंगार इसमें रस है। चंद्रपीड़ और पुंडरीक के जो 3 जन्म हैं इनकी कथा का इसमें वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा,
ऋग्वेदस्य प्रथम मंडलस्य प्रथम सूक्तस्य देवतास्ति। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के देवता कौन हैं? सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो अग्नि जो है ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के जो है देवता हैं। और अगर हम यहाँ पर जो यहाँ दिया गया है अग्नि, इसकी बात करें तो जैसे अग्नि को अन्य किस नामों से संबोधित किया जाता है? ऋत्विक, होता, पुरोहित, जातवेद, दशरथनादात्मम, घृतपृष्ठ, घृतलोम, घृतप्रतीक, शोचिकेश, कविकर्तु, कवि, गृहपति, दमून, संगीरस, चित्तर, श्रवस्तम, हव्यवाह, शस्त्रास्त्र, मूर्धा, सप्तरश्मि, दूत, धूमकेतु, मंजीव्य, असुर, विश्वपति, ऊर्जोनपात, अपानपात, रक्त शमश्रु, तीक्ष्ण दृष्ट, रुकमदंत, वैश्वानर, अंगीरा, सत्यधर्मा, नेता। और 200 सूक्त में इनकी स्तुति हुई है। पृथ्वी स्थानीय देवता है, मधुछंद जैन के ऋषि हैं। अगला क्वेश्चन है काय वेदं चक्षु इति कथ्यते। कौन सा यहाँ पर वेद है जिसे यहाँ पर चक्षु के रूप में कहा गया है? और ये जो क्वेश्चन है स्टेट के एग्जाम में भी एक बार पूछा जा चुका है। तो इसका संबंध इनमें से किसके साथ है? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ज्योतिष जो यहाँ पर दिया गया है इसके साथ इसका संबंध है। और वेद के अंग जो है 6 माने गए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। तो उनमें से जो है एक ये ज्योतिष है। और ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष क्या इसके क्या कहा गया है कि ज्योतिष वेदांग को वेद पुरुष के नेत्रों के रूप में स्वीकार किया गया है। ज्योतिषाम नयनम चक्षु। यज्ञ में सफलता के लिए अनुकूल तिथि, नक्षत्र, मास, ऋतु, संवत्सर आदि का होना परम आवश्यक माना गया है। अतः ज्योतिष नामक वेदांग का विशेष स्थान है। अनुकूल समय पर संपादित यज्ञ ही अभीष्ट फल की प्राप्ति करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनोरथ इत्यस्मिन् संधि अस्ति। यहाँ पर जो मनोरथ जो दिया गया है किस संधि का ये उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। विसर्ग जो संधि है वहाँ से उसका ये उदाहरण है। मनस्पर्शता है, मनोरथ है। और ये भी जो है उदाहरण महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि ये भी जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है नाटिका कथ्यते। नाटिका इनमें से किसे कहा गया है? आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो उपरूपकों में से ये ली गई है। और उपरूपक जो है ये 18 बताए गए हैं। तो उनमें से एक ली गई है। ये 18 कौन कौन से होते हैं? जैसे नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्य, रासक, प्रस्थान, उलाप्य, काव्य, परिखण, रासक, समलापक, श्रीगदित, शिल्प, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हलीस और भणिका। तो इस प्रकार से ये 18 होते हैं। और 10 जो है ये जो यहाँ पर ये 10 होते हैं। नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समकार, डिम, ई-हमरिग, अंकविधि और प्रहसन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।